सभी जन अपना अपना कैमरास ऑन करें ताकि हम हाय हेलो करें। प्लीज ऑन द कैमरास फास्ट। वेटिंग। गुड इवनिंग भावना। हेलो मयूरी। हेलो सलोमी। हेलो कृतिका। ओके। आप लोग अनम्यूट करेंगे खुद को। Let me allow you. Yes, now you can unmute yourself. So, ready for the journey of PCOD? To heal PCOD. Who all are ready? Who all are ready? यार कैमरा बंद रखोगे फिर क्या सीखोगे मुझे बताओ। अगर कैमरा बंद रख के बैठने वाले हो तो फिर तो वो कोई यूज ही नहीं है। कैमरा अगर बंद रख के सीखने आए हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। हाय ईशा। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यार क्विक यार एनर्जी बढ़ाओ क्लास की। ऐसे कैसे चलेगा एकदम सैड फेस एकदम। सबने अपना इवनिंग स्नैक्स एंड टी ले लिया है ना। एनर्जी है या नहीं है? है या नहीं है? अरे बाबा, ये तो बहुत स्लो क्लास है। मेरी तो पहले की क्लासेस के कंपैरिजन में मुझे तो यहाँ पे जो बैठे मुझे तो बहुत स्लो लग रहे हैं। ऐसा क्यों? चलो फटाफट कैमरा ऑन करेंगे। अपनी आज की होस्ट रितु जैन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमें उनके साथ नई चीजों को लर्न करना है। हमें लर्न करना है कि विद द हेल्प ऑफ योगा हाउ वी कैन हील अवर पीसीओडी इश्यूज। तो सभी अपने कैमरास ऑन करेंगे और ध्यानेश जिनके कैमरा ऑन नहीं होंगे उनको वेटिंग रूम में डाल दे। मैं मेरी टीम को बोल दे रही हूँ। बिकॉज अगर आप लोग कैमरा ऑन करके एक्टिव नहीं रहेंगे देन इट इज ऑफ नो यूज। ओके। यस, वेलकम रितु मैम। Thank you so much, Richa ma'am. चलिए तो Hello अपनी Ji, hello everyone. Good evening. आज की जर्नी हम स्टार्ट Nice to करेंगे see रितु you मैम के again. साथ। यस रितु मैम। Okay, so everyone, good evening and welcome all of you. So कल हमने डिस्कस किया था पीसीओडी की वजह क्या है, पीसीओडी हम फूड से यानी खाने से किस तरह से क्योर कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं आसना प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ आसना जिससे हम किन से पीसीओडी क्योर कर सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम आप लोगों को डिटेल जितनी दे सकूं। तो सबसे पहले हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो सिट कंफर्टेबली ऑन योर मैट गाइस, sit with cross leg and any comfortable asana as a comfortable one. Now take any mudra, join the tip of the thumb to the tip of the index finger, resting on your thigh. Close your eyes, relax your mind. Now feel your breath, slowly long deep inhale while expand. As you exhale, belly contract. रितु मैम, रितु मैम Inhale, feel the थोड़ा life स्लोली। energy. तो मैम थोड़ा स्लोली। लोग अभी सेटल डाउन हो रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। सो मैम आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा स्लो। Okay, अपनी ऑडियंस थोड़ी स्लो take है your यार। time, guys. थोड़ी स्लो है अपनी ऑडियंस। और कैमरा भी ऑन नहीं कर रही है तो फिर आप चेक कैसे कर पाओगे कि वो सही कर रहे हैं या नहीं, है ना? Everyone, एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगी। योगा सभी ने कभी ना कभी किया होगा, आई नो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कभी नहीं किया हो। लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताने वाली हूँ, हम उसे अलाइनमेंट्स के साथ करते हैं। आप जब उनको अलाइनमेंट के साथ वो आसना करते हैं तो आपको उसका 100% बेनिफिट मिलता है। एंड सभी अपने आसना और टाइम का 100% बेनिफिट चाहते हैं। ठीक है, तो फॉलो मी। ओके गाइस, नाउ टेक एनी मुद्रा,
Close your eyes, relax your mind, set the intention for today's practice. Feel your breath, slowly long, soft inhale, and very slowly exhale. In the life energy, inhale, release all the tension. Now last inhale, and slow exhale. Now prepare your mind, 3 times Om together with Vishanti. Deep inhale for Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Join the palm of your thumb. Keep it on your eyes. So gently open your eyes by blinking. And namaste to everyone. Okay, so today first discuss about breathing pattern. ठीक है? तो जो भी हम आसना करते हैं तो उसके साथ जरूरी होता है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ब्रीदिंग एक्चुअली कैसे होना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी आसना कर रहे हैं तो जब भी आप कोई चीज लिफ्ट करते हो, तरफ जाते हो, तो इनहेल के साथ जाना चाहिए। जब भी हम डाउनवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड फोल्ड जाते हैं, तो एक्सेल के साथ जाते हैं। अब कोई भी सिंपल सा भी आसना अगर हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो उसका आपको 100% इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी आसना करें, हम पहले 5 राउंड आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बताते हैं। ब्रीदिंग बहुत तरह की होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग एंड योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, ये ब्रीदिंग पैटर्न है जो मैंने 4 आपके नाम लिए। एंड बाकी यही सारे ब्रीदिंग डिफरेंट प्राणायाम, चाहे वो कपाल भारती हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे भ्रामरी हो, उज्जयी हो, सारे प्राणायाम में यही ब्रीदिंग पैटर्न हम फॉलो करते हैं। ओके गाइस, so first focus on your belly. So breathing pattern, as you inhale, now belly expand. Okay, fill your energy in belly like a balloon. Now feel your breath. Right palm on your belly, right hand on your belly. Now inhale, feel your breath and belly expand. As you exhale, belly contract. Now inhale, belly expand. As you exhale, belly contract. Hard inhale, belly expand. सभी करेंगे. And exhale, contract. Second last, inhale, belly expand. Exhale, contract. Last round, inhale, belly expand. And slowly exhale. जिसने भी प्रॉपर किया होगा वो इन 5 ब्रेथ में अपने आप को फील कर सकते हैं। 24 आवर्स हमारी यही ब्रीदिंग होना चाहिए, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो। यही मोस्ट ऑफ द पीपल रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं। जब भी वो इनहेल करते हैं बैली अंदर चली आती है, एक्सेल करते हैं बाहर आ जाती है। कॉमन सी बात है, जब किसी चीज में हम कोई चीज फिल करते हैं तो वो फूलती है। चाहे आप हवा बलून में फिल करें तो वो फूलेगी, कोई भी चीज है उसको भरेंगे। तो एग्जैक्टली सेम यही, जब हम 5 साल की तक की उम्र के होते हैं, जब बच्चा 5 साल तक का होता है, तब तक उसकी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम करेक्ट होती है। ये डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है आफ्टर 5। ठीक है, तो हमें जब भी याद आए गाइस, इसको अगर आपने सुधार लिया तो आपकी 20-30% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। इनफैक्ट इससे ज्यादा 40।
क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डिजीजेस हमारे ब्रीदिंग पैटर्न के गलत होने के कारण हमारी बॉडी में जनरेट होती है। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो भी ब्रीदिंग, जो भी प्राणायाम करने वाले हैं, जो भी आसना प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें हमें ये ब्रीदिंग पैटर्न करना है। मैं काउंटिंग करती हूँ, वो काउंटिंग सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, वो काउंटिंग आपकी ब्रेथ के लिए है। ठीक है, मीडियम फ्लो ही हम फॉलो करेंगे, बहुत तेज हमें नहीं भागना है। दूसरी बात, जो कि हमारा पूरा पैटर्न आज पीसीओडी के लिए है, तो आपको एक चीज मैं बताती हूँ, फोकस करेंगे मेरे लोअर बैली पे। ये जो नेवल के नीचे का पार्ट है, जैसे हम पैल्विक रीजन कहते हैं, ये हमारा कोर रीजन कहलाता है। ये बहुत इफेक्ट करता है पीसीओडी के लिए। तो आपका जितना भी फोकस होना चाहिए, आपको जो भी आसना करते हैं, इस रीजन को ध्यान में रख के हमें करना। ठीक है, कोर मसल्स जितनी एंगेज होंगी, जितना आप कोर पे वर्क करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही, ठीक है, प्रॉब्लम यही है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करती हूँ कैमरा, ताकि आपको मेरा लेग दिखे। सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को फुला लेना है। कीप योर लेग आउटस्ट्रेच, फीट toes toward the ceiling, feet active, leg completely grounded. Okay guys, now first shake your leg. Everyone, keep your back neck straight. Tailbone to neck aligned. Look at my back. Make 90-degree angle in between your upper and lower body. Now shake your legs. Make a cup on your fingertips. Place either side your hip and lengthening your spine. Now keep breathing. अभी मैंने breathing pattern आपको बताया है, तो हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। ठीक है, कभी भी कुछ भी करेंगे एकदम से तुम हार्ड पे नहीं चले जाएंगे, तो स्टार्ट वार्म अप सभी करिएगा। तो आप उस चीज को, और जिसको कुछ डिफिकल्टी हो रही है ड्यूरिंग आसना, वो बता सकता है। ठीक है, ओके। नाउ हियर, राइट लेग बैंड, अपनी हील को आर्म्स के जितने क्लोज ला सकते हैं, राइट फीट। नाउ स्लोली लेफ्ट, हम यहाँ बटरफ्लाई, ठीक है, बंधासन में आ गए। Now place your palm, finger pointing side to side. Now press your knee down and back straight. Feel your thigh stretch and burning sensation. यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगी। मैं जितने आसना आपको बताऊंगी, अगर आप उसको बहुत ध्यान रखें, आप इनसे भी काफी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें हर एक हफ्ते 10 दिन में अपने आसना चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी फिर यूज टू हो जाती है उसकी। ठीक है, फिर ढीला छोड़ेंगे, इसको हम 5 राउंड रिपीट करने वाले। नाउ इनहेल, as you exhale, press it down, back straight. ऐसे नहीं झुकना, don't make a hunch, don't do like this, keep it straight. Okay, lotus leg नहीं, press it down. Now again inhale, knee up, and exhale, press it down. Hold, feel burning sensation on your entire thigh. And last, second last, inhale up and exhale, press it down. This is very effective, guys. Inhale and slowly exhale. Very good. Now, catch your feet, clap your fingers. Now, inhale, lengthening your spine. Look at my back. Now, inhale, look up. Exhale, go forward as much as you're down. Now, slowly inhale and exhale. Now, inhale, look up. We'll repeat 5 more times, guys. स्ट्रेच योर चिन, ये आपको थायराइड पे भी काम करता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करती है। नाउ इनहेल, लुक अप, as you look forward, go forward, look forward, go forward, look forward, go forward, as much as it down. Now slowly head down. If comfortable, try to touch your forehead on the mat. If you can't, so look forward and hold there. Look at my back, guys. आपको उतना ही डाउन जाना है जहां आपकी बैक हंच क्रिएट नहीं कर रही। आप इतना गए, आपने देखा हंच नहीं बन रहा। आप इतना गए, आपने देखा हंच नहीं बन रहा। इतने गए और लगा अब तो ये हंच बन रहा है, फील हो जाता है, देन रुक जाइए एंड चेस्ट अपलिफ्ट। फिर और नीचे, ना लुक, और नीचे ना, यहाँ आप अपनी यहाँ थाई स्ट्रेचिंग देखो और बढ़ती जा रही। सिर्फ हम यहाँ बटरफ्लाई करते हैं, ये इफेक्टिव है, ये नहीं कहूंगी कि बटरफ्लाई इफेक्टिव नहीं है, पर स्ट्रेचिंग ज्यादा इफेक्टिव है।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको स्ट्रेच होल्ड करना पड़ेगा, बर्निंग सेंसेशन फील करना पड़ेगा. ओके, नाउ गो फॉर लास्ट राउंड. इनहेल, चेस्ट uplifted. Look at my back, slightly arch on your back. Inhale, look forward, go forward. Look forward, go forward. Look forward, go forward, and slowly head down. Head down, slowly come. Very good. Now next, come Jano Shirshasana. Now right leg straight, right leg right side, left knee forward. Place your left feet on your right inner thigh. Make 90-degree angle in between your legs. किसी भी आसन में है, फीट ऐसे नहीं, एक्टिव रखिए, टोज रेज. ओके, नाउ शोल्डर टिल्ट नहीं, यहीं से आप स्ट्रेच स्टार्ट करते हैं. नाउ कैच योर लेफ्ट थाई. नाउ एक्सचेंज योर लेफ्ट हैंड एंड पहले जाएंगे जितना. अब यहाँ पे भी एल्बो डाउन में, जहां आपने अपनी एल्बो डाउन की, गाइस स्ट्रेच खत्म. नाउ फील स्ट्रेच. इनहेल, इफ कंफर्टेबल go as much as it out. If very comfortable, try to catch your feet, but नीचे नहीं. दृष्टि बहुत मैटर करती है, दृष्टि बहुत मैटर करती है. अब नीचे देखेंगे, ड्रॉप हो गया. जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे, ओके गाइस, नाउ प्लेस योर लेफ्ट palm लेफ्ट साइड. मेरे साथ करिए, इसको देखिए, फिंगर्स वाइडर. जैसे अपने हाथ को आपने वाइडर किया, यहाँ पे हमारे ये डबल तरीके से काम करता है. जब आप, मेरा जो है बता रही, उसमें आप जब पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं, नाउ ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान फर्स्ट. दूसरा, यहाँ हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर, हम उन पे भी एट अ टाइम काम करते हैं. तो फिंगर्स वाइडर, प्लेस साइड. नाउ इनहेल, नाउ फील योर थाई स्ट्रेच गाइस. ओके, तो अब अपर बॉडी पे थोड़ा सा फोकस, ठीक है. नाउ इनहेल फ्रॉम हियर, look at your right palm. Now feel your breath. 3, 2, and 1. One more round. Catch your left thigh. Extend your left hand. Inhale and slowly exhale. मैं अपने कैमरे को हल्का सा तिरछा रखती हूँ ताकि आपको मेरा प्रॉपर व्यू आए और मुझे बार बार अपने कैमरे टैग ना करना पड़े. एवरीवन, थोड़ा मुझे बता देना रिचा, मेरी परफेक्ट पोजीशन. ओके रिचा जी, चल रही. Okay. Now straight. Okay guys, now this is, now again inhale, drishti upar. Inhale, exhale, elbow bending, elbow should be straight guys. Inhale and exhale and straight. If you're not able to catch your feet, hold them, no problem. Now left from left side. Inhale, come up guys. 3. यहाँ हमें जल्दी करके नहीं आना है. होल्ड इट, होल्ड. होल्डिंग से जो बर्निंग होती है, आपको सिर्फ अपना पूरा फोकस एंटायर पैल्विक रीजन पे रखना है. दैट्स इट, और कहीं नहीं. नाउ चेंज द लेग. विल सेम रिपीट विद अदर साइड. नाउ लेफ्ट लेग कंप्लीटली स्ट्रेट, राइट लेग बैंड, राइट फीट प्लेस लेफ्ट इनर थाई. ओके गाइस, नाउ स्लोली इनहेल, कैच योर राइट थाई with left hand. Now inhale, extend your left hand toward the ceiling first. Look at your right palm. Inhale, exhale. Go as much as you down, as much as you down, as much as you down. If comfortable, so catch your feet and hold. Holding must, guys. Hold 3 to 5 times. और एक और चीज का ध्यान, होल्डिंग में ब्रेथ होल्ड कभी नहीं करना. सिर्फ एक कुंभक प्राणायाम है जिसमें हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं. बाकी हमें कहीं भी ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना होता है. इस चीज का खास ध्यान रखिए. काफी लोग ये गलती करते हैं. ठीक है, होल्ड हो तो अपनी सांस ही होल्ड कर ले. ठीक है. नाउ राइट palm, fingers wider, place on your right side. Now inhale, extend your hand, look at your palm and feel your thigh. Hold 3, 2 and 1. Very good. इसको आप 4 से 5 राउंड कर सकते हैं. ठीक है, 4 से 5 राउंड, 4 राउंड, 4 राइट साइड, 4-5 राउंड लेफ्ट साइड. ओके एवरीवन, तो हम इसको 4 to 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, सिट ऑन टू योर बटेक्स. ओके, सिट ऑन टू योर बटेक्स. नाउ स्लोली यहाँ हम करने वाले हैं सिटिंग के साथ पवन मुक्तासन. नाउ फीट टुगेदर, नीज टुगेदर,
back neck aligned. Make a cup on your fingertips. Place inhale. ये आपको heels को off करना है, ठीक है, heel off. इन आसन में कोई नाम नहीं बता रही, बट आपको इफेक्ट, इसलिए सिटिंग पवन मुक्तासन आप इस तरह से हो, यहाँ में हेड डाउन नहीं करनी. इफ यू कांट तो गो विथ सिंगल लेग लाइक दिस. इफ यू आर एबल so hold, go with both. Okay everyone, but breath hold me, take a normal breath here. Very good. इसको भी हम 5 राउंड रिपीट करेंगे. 5 सेकेंड होल्ड एंड रेस्ट एंड अगेन रिपीट. ओके, आई होप आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट जो वेरी इफेक्टिव आसना, अभी मैं आपको सिंगल सिंगल आसना बता रहे हैं, लेकिन जो बहुत इफेक्टिव होते हैं विन्यासा फ्लो, वो क्या होता है मैं उसे थोड़ा बताऊंगी. नाउ टक योर टो, कम ऑन टू योर नी, हिप डाउन. नाउ बोथ हैंड ऑन योर वेस्ट. सिंपल your exercise है. If you are not able to place your knee down, use any cushion or any supporter, place under your knee. It will be help you. Now inhale. Now push your pelvis forward and exhale. इसको हमें 20 काउंट रिपीट करना है. As you inhale, navel pull up and यहाँ look at the ceiling. If very comfortable, so look back. Not so comfortable, so look forward or look up. Okay, go as much as you can, guys. Don't push yourself. Gradually improve your practice. If you're practicing regular, तो आप धीरे-धीरे देखोगे within a week or 10 days you will be able to do anything. Okay, guys. Now inhale, push up, exhale down. Feel your core. ये आपकी strength work कर रहा है, stretching पे भी work कर रहा है. Inhale, exhale. It's very effective, guys. Inhale, exhale. Go with inhale, look up or look back, exhale down. पकड़ना कैसा है, जो थंब है ये आपके टेल बोन के इधर साइड जाएगा और अपनी फिंगर से आप साइड वेस्ट को ग्रैब करोगे लाइक दिस. नाउ इनहेल लाइक दिस. ओके एवरीवन, और एल्बो स्ट्रेच इट बैक. ओपन योर चेस्ट. ध्यान देना है, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो और देख सामने रहो, नहीं. यू हैव टू लुक अप और बैक. ओके गाइस, सो हियर दिस. नाउ टक योर टो, half feet of the gap in between your feet. Okay, tuck in, tuck in. Now come camel. Camel pose also very effective on PCOD. ठीक है. Now catch your heel. कैसे जाना है, जब भी जाते हैंड को ऐसे रोटेट करते हुए जाना है, ऐसे शॉर्ट रास्ते से नहीं जाना है. शोल्डर रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो लाइक दिस. ठीक है. नाउ सबसे फर्स्ट जो नेवल है ये पीछे नहीं जाना चाहिए, नेवल फॉरवर्ड. ठीक है. फर्स्ट टेक position. Now extend your left hand toward the ceiling first. Maintain this position for a few count. If you are comfortable, so catch your left heel with left hand and neck down. It must. And back भी कैसे आना है, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है. इसको भी हम 5 बार रिपीट करेंगे. 3 से 5 सेकेंड का होल्ड, मिनिमम 3 काउंट होल्ड की कोशिश करिए, क्योंकि होल्डिंग करते हैं तभी वर्क स्टार्ट होता है. जाके आप तुरंत वापस आ गए, कोई इफेक्ट नहीं. समझ में आ रहा है? किसी को कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो बताइए. से बात करती हूँ विन्यासा. व्हाट इज विन्यासा? विन्यासा योगा पीसीओडी के लिए बहुत इफेक्टिव है और मैं वही कराती हूँ और उसी से बहुत स्पीड में रिजल्ट मिलते हैं. विन्यासा जो होता है बैक टू बैक आसना, जैसे 5 आसन 6 आसन जितना भी हम बनाए, उनका कंटिन्यूअसली फ्लो बनता है. ऐसा नहीं है कि हमने उत्कट किया फिर रुक गए, दूसरा किया फिर रुक गए. तो स्टार्टिंग जो बिगनर्स होते हैं वो 4 आसना का फ्लो बनाते हैं, फिर 6 आसना का फ्लो बनाते हैं. एंड इसमें ब्रीदिंग, 1 ब्रेथ 1 मूवमेंट, ये इसका फॉर्मूला है. 1 ब्रेथ 1 मूवमेंट.
नाउ इनहेल के साथ एक आसन में जाएंगे, एक्सहेल के साथ हम दूसरे पोज में जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं विन्यासा। विन्यासा आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपको पीसीओडी की बहुत बड़ी दवाई मिल गई। ओके गाइस, चलिए तो सब आएंगे, मैं बहुत स्लो चलूंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है मुझे तुरंत बता देना, मैं अपन वो आसन रिपीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, so stand up on your mat guys, everyone stand mat, come at the top of the mat, आ जाइए बिल्कुल सामने आइए, ठीक है। now keep your feet hip width apart, okay, now left knee should be straight, back straight, this is your standing position, बिल्कुल। okay, now raise your hand, inhale, exhale, complete forward fold। यहाँ पे अगर ये हमारा पूरा फोल्ड होगा, और अगर आप ये नहीं तो आप नी को स्लाइटली बैंड करिए, calf muscles को कैच करिए, now do like this, but if you're able to do like, now inhale, right leg back, Arsha Sanchalan, Arsha Sanchalan, now left knee and heel align, now tuck in your right foot, now pelvic, pelvic क्या, ये जो हमारा joint है, thigh joint, ये tilt नहीं जाना चाहिए, now slowly push your pelvic forward, alignment जो कि मैंने सबसे पहले बोला, अगर हमने इसको इस तरह से किया, stretch खत्म, now push your pelvic forward, that is very important, now inhale with your hand, pelvic slightly down, now feel your stretch on your both thigh guys, inhale, look up, hold there with breathing, 3, come on, 2 and 1, ये हुआ एक आसन। अब हम इसके साथ दूसरे में जाएंगे, now chest, now make namaste, place front of your chest, now place your right elbow on your left knee, now finger pointing towards your chin, left elbow pointing up, now make namaste, hold, pray। अभी हम सिर्फ 4 आसनों को स्लो बनाएंगे, छोटा, तो आपको उतने में अपनी थाई में बर्निंग फील स्टार्ट हो जाए। एंड now place your palm fingers wider inside your feet, now again pelvic slightly down, elbow should be straight, look forward, shoulder blade aligned, don't do like this, straight, just now, straight. Now right feet, 3, 2 and 1, from here extend your left hand toward the ceiling, both hands in a one line, look up, now feel your thigh guys, breathing is must, एनर्जी लेवल कम नहीं होने देना है, सांस लेते रहें। जब हमारी मसल स्ट्रेच होती है तो उन्हें सांस यानी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। 12, now place your palm, now last asana is lizard, if you are able to both elbow down and come lizard, but if you can't so push your elbow down like this, 1, 2, 3, but if you're able to hold 2 and 1. Now place your palm, tuck your right toe, left knee down, chest in between your palms, slightly lean forward, chest down, chin down, Ashtanga. यहाँ पे आपकी elbow ऐसे open नहीं, here elbow touch with your chest. Inhale, scoop up, Bhujanga, feet flat, shoulder blade aligned. Guys, alignment is very important. Now tuck your toe, come down facing dog. Look at your navel guys. 3, ये मैं बिगनर बिल्कुल फर्स्ट लेवल बता रही हूँ। Now pedal your feet one by one, 1, 2, एक बार मेरे पैरों को देख लीजिए, 3, 4 and 5. Now knee down, rest in a child pose. Now hip down, नी के बीच में 1 palm का गैप एंड forehead down. Feel your breath guys. ये एक बहुत 0.% का एग्जाम्पल है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को इतनी देर में थाई में बर्निंग फील हुई होगी। गो विथ अदर लेग, अभी हमने सिंगल लेग से किया है। नेक्स्ट एक्सटेंड योर हैंड, yes this asana is called child pose, extend your hand जितना जा सकते, now slowly come, okay, now right feet forward,
in between your hands. Bring your right foot forward. Now slowly right knee and heel align. Check your alignment, thigh parallel floor. Now raise your hand toward the ceiling. Look up. Hold there. 5. Deep breathing. 4, 3, 2, and 1. Make namaste. Palm chest center. Now slowly left elbow on your right knee. Now extend your slowly open your chest. Stretch your hand. Look up. डीप ब्रीदिंग 3 टेक अ उज्जई उज्जई मैं बताती हूँ उज्जई ब्रीदिंग आसना में बहुत इफेक्टिव होती है 3 अपने थ्रोट को हम थोड़ा सा स्क्वीज करते हुए ब्रेथ लेते हैं तो फिल्टर होते हुए ब्रेथ अंदर जाती है एंड 1 now place your palm inside your right feet first hold there chest uplifted shoulder aligned feel your high muscles guys the burning sensation 5 deep breathing पोजीशन बन गई है फोकस अपने ब्रेथ पे एंड now both elbow down right elbow down left elbow down feet flat interlock your finger look forward lizard if you're not able to do this so elbow slightly bend keep pushing 1 2 3 4 and 5 now tuck your toe send your right leg back now chest forward chest down in between your hand, chin down, stanga. Now inhale, bhujanga, elbow slightly bent. No need to go for full one, go halfway. Now tuck your toe, hip tailbone high toward the ceiling. Now, from here, if you're not able to do this, so heel up and knee slightly back. Okay? Now pedal your feet one by one. 1, 2, 3, 4, 5 ब्रीदिंग के साथ 6 ये रेस्टिंग आसना होता है अष्टांगा विन्यासा का 9 and 10 now knee down rest and not child pose very good से हम कहते हैं विन्यासा अब आप शायद थोड़ा समझ गए होंगे हम जब 4-5 आसना को मिला के वो फ्लो बनाते हैं वो कहलाता विन्यासा फ्लो हम इसमें पूरा काम जो विन्यासा का होता है वो पूरा आपका पैल्विक रीजन और कोर मसल्स से होता है वुमेन्स की बॉडी में थाई की जो रिक्वायरमेंट होती है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्ट्रेच होना चाहिए ठीक है ये स्टिफ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा रूटीन है हम सारे टाइम 8 से 10 घंटे की सिटिंग सारे दिन या तो खड़े होना इसकी वजह से ये हमारी थाई स्टिफ हो जाती है क्योंकि थाई जितनी फ्लेक्सिबल होंगी थाई जितनी स्ट्रेच करेंगी गाइस आपको पीसीओडी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं ये एक सिंपल सा एक फ्लो बनाया था अब हम जाएंगे दूसरे फ्लो के साथ मैं ब्लॉक्स लेके आती हूँ मैं आपको एक मिनट ब्लॉक उठा के ब्लॉक के साथ बताती हूँ बिगनर्स क्योंकि जिनके हाथ पैर नीचे नहीं जा पाते वो ब्लॉक की हेल्प से उनको काफी आसान होगी सो वेट अ मिनट गाइस आई विल कम बैक so everyone this is a yoga block एंड ये बिगिनर से प्रैक्टिसनर सभी के लिए वर्क करते हैं ओके गाइस सो दिस ये आपके पोजीशन यहाँ पे हमने इसको रखा इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें देखना है ठीक है जैसे हमने ये राइट लेग को आगे किया तो आप हाथ नीचे हमें स्ट्रेट रखना है अब हाथ आपके यहाँ जैसे मैं ये पैल्विक आपका डाउन नहीं जाता ठीक है अब ये पैल्विक धीरे धीरे ही जाएगा एकदम से तो आपका नहीं चला जाएगा ना कि आपकी फिंगर टिप्स फ्लोर को विदाउट आपके शोल्डर ड्रॉप किए चढ़ जाए जैसे मैंने बनाई पोजीशन ये और मेरी फिंगर्स पूरी तरह से टच हो गई ठीक है अब यहाँ हम अपने ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ओके गाइस जैसे ही होगा टर्न फ्लैट तो ये बहुत इफेक्टिव है ठीक है चलिए अब हम दूसरे फ्लो पे जाते हैं मलासना मलासना यानी योगी स्वेट इसमें
जिनकी हील उठती है वो अपने ब्लॉक के पैरों के नीचे, हील के नीचे ब्लॉक को लगा लेते हैं। इसमें भी नहीं हो रहा, ब्लॉक के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 2 ब्लॉक, फिर हम 1 ब्लॉक, फिर विदाउट ब्लॉक। ठीक है, अभी मैं विदाउट ब्लॉक की बता रही हूँ, बट ये मैंने आपको बताया कि अभी काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई हम तो योगी स्क्वाट में बैठ ही नहीं पाते हैं, फिर क्या कैसे करेंगे हम। आप अपने ब्लॉक्स के साथ इनको करें। नलासना, योगी स्क्वाट, ये भी पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा आसना है और ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। सारी प्रॉब्लम पेट से ही जनरेट होती है, पीसीओडी भी कहीं ना कहीं आपके पेट से ही जनरेट हुआ है, हमारे अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। आपका डाइजेशन, आपका लिवर जितना प्रॉपर काम करता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको बचती है। ठीक है गाइस, तो सतना योगी स्क्वाट, पहले तो इसमें हमें 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड बैठने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ हम फ्लो में जाते हैं। ठीक है, जो बैठ सकता है, जिसके पास अगर बूस्टर है, बूस्टर मतलब जो हम दीवान पे लगाते हैं लोअर कुशन, वो रख लीजिए, अदरवाइज अगर ब्लॉक है वो रख। ये बहुत इफेक्टिव आसन है, इसके साथ हम फ्लो बनाते हैं। ना राइट शोल्डर डाउन, कैच योर लेफ्ट हील, ये भी हम विन्यासा जा रहे हैं, बैक टू बैक फ्लो होगा, ये मलासना के साथ विन्यासा। राइट शोल्डर एंड राइट नी अलाइन इन अ वन लाइन। एक्सटेंड योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट टुवर्ड द सीलिंग। जैसे जैसे हम कंफर्टेबल होंगे, slowly slowly take it back, feel the stretch. Elbow should be straight, don't drop. Look at your palm. यहाँ आप पूरी मसल्स आप जितनी स्ट्रेच करोगे उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी उतनी इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल, 1 लीटर की हमारी बॉटल है, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर पानी फिल करने की है, लेकिन अगर उसमें हमने हाफ बॉटल रेत भर रखी है तो क्या उसमें 1 लीटर पानी बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, पहले हमें उसकी रेत हटानी है, डस्ट हटानी है, तब वो वापस से 1 लीटर। तो ऐसे ही हमारे जो लंग्स हैं उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन चूंकि अभी आप खुद फील करिए, जैसे ब्रेथ है, आपकी ब्रेथ कितनी लंबी होना चाहिए? आपकी ब्रेथ होना चाहिए 4 to 5 काउंट लेंथ। इनहेल, और हम कितनी छोटी लेते हैं? ठीक है, ओके, कैच योर लेफ्ट हील, इसको भी आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। पहले शोल्डर ड्रॉप, शोल्डर एंड लाइन, ना एक्सटेंड योर हैंड। इन आसनों के कोई नाम नहीं, विन्यासा फ्लो के आसनों के कुछ के नाम होते हैं, कुछ हम फ्लो बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से। ना राइट शोल्डर डाउन, मैं थोड़ा टर्न कर रही हूँ। स्ट्रेच लेवल, अब जैसे आप इसमें पहले कंफर्टेबल होइए, ये मैंने फर्स्ट बताया है, पहले फर्स्ट कंफर्टेबल, हम धीरे धीरे स्ट्रेच दिस, सेकंड, ये हमने 2-3 बार रिपीट किया ना। बोथ शोल्डर डाउन, ठीक है, ना टर्न राइट, एक्सटेंड योर हैंड, टर्न योर पाम, नाउ हग योर राइट नी। अब यहाँ ड्रॉप में, अब यहाँ स्ट्रेच चाहिए, लाइक अगर यहाँ नहीं आ रहा तो हम यहाँ पकड़ते हैं और बैक पकड़ते हैं, क्योंकि सबने कहा भाई आप स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप जहां तक केपेबल हो, जहां तक केपेबल वो पकड़िए। नहीं है तो इसके लिए हम बेल्ट का यूज करते हैं, बेल्ट को ग्रैब कर लेते हैं लाइक दिस। तो आप जितना स्ट्रेच करोगे मसल, सिंपल आसना से कभी नहीं होता। लोग सालों तक योगा करते रहते हैं और उनका इंच वेट भी नहीं गिरता, कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सिंपल करते रहोगे कुछ नहीं, आपको स्ट्रेच बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ले, दिस, टर्न एंड दिस, चले यहाँ है, जब आने लगेगा ये आएगा, तो अब आप अपनी स्ट्रेचिंग फील करोगे, मसल्स को स्ट्रेच, सांस लेना, ये उनकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी। चलिए, इसके बाद अगले आसन पे जाते हैं, जो कि ऑल्सो ये भी हम 4 आसनों का फ्लो बनाएंगे एवरीवन। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट योर टो, कम ऑन टू नी। बट इसमें अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो आप नी के नीचे कुछ प्लेस कर लीजिएगा,
ठीक है, अगर नी फ्लोर पे रखने में प्रॉब्लम है तो स्लोली स्लोली आप एबल हो जाओगे करने के। नाउ राइट फीट राइट साइड। अब जो हम कर रहे हैं इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ जॉइंट अलाइन, टिल्ट नहीं होना है, बट इट्स स्क्वायर इन अ लाइन। नाउ राइट फीट कंप्लीटली ग्राउंडेड गाइस, ऐसे नहीं उठाना है, कंप्लीटली ग्राउंडेड। Tuck your left toe. This is your position. Knee and thigh align, knee and heel align. Now slowly, both hand down. Now one. Inhale, exhale, two. Feel your thigh again. 3, 4, continue 10. Starting 10 से करिए, ठीक है, 2 राउंड से करिए, ग्रेजुअली अपनी बढ़ाई। 4, 5, 6, इनहेल सब करेंगे, इसलिए क्योंकि जब आप करोगे अभी थोड़ी देर में, तब आप मुझे बताओगे कि आपको किस जगह डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि कैसे, क्योंकि ये मैं बिगिनर्स की ही आसना बता रही हूँ, अभी मैं प्रैक्टिशनर की तरफ कुछ नहीं बढ़ रही हूँ। जो आप स्टार्टिंग में सब इजीली कर सकते हैं मैं वही बताऊँ। नाउ अगेन राइट नी स्ट्रेट, प्लेस योर palm, shoulder and wrist aligned, knee and hip also aligned. Now lean forward and lean back. Now feel your right thigh muscles, leg guys. Okay, now again lean forward, lean back. Go as much as that. Lean forward without bending your elbow, guys. Exhale, hip touch with your heel. Inhale, lean forward and lean back. From here, if you are able, so both elbow down. If you can't, so again pushing your arm. Keep breathing. Inhale up. As you inhale, lift up. मैंने सबसे पहले बताया कब सांस लेना, जब आप ऊपर आते हो। Inhale. As a down. Now elbow. It's very important part. Elbow wider नहीं. Elbow touch with your chest. Okay, don't do like this. Do it this. Okay. Now slowly right leg back. Go with left leg opens. Here, left feet and right knee in a one. First, check your alignment. Okay, now take your both hand on your waist. Start. Inhale first. As you stretch. Inhale. As you look forward. Inhale. As you sideways. Look forward. Inhale. As you 3. Inhale. As you 4. जितना ये आप पे डिपेंड है, अभी स्टार्टिंग में आप इतना नहीं करिए, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ग्रेजुअली जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, सो गो एज इट इज। ओके, कंटिन्यू। इसको हम 2 राउंड, स्टार्टिंग में आप 2 राउंड करिए, फिर हमें 5 तक लेके आना, ठीक है, 5 टाइम राइट साइड 5। नाउ प्लेस योर पाम, लेफ्ट नी स्ट्रेट, now shoulder and wrist around. Now without bending your elbow, lean forward, inhale, tuck your right toe, and exhale, hip touch with your heel. Now inhale, lean forward, look forward. As you exhale, hip touch. Inhale, मीडियम फ्लो ही करना है, हमें ज्यादा नहीं भागना है, मीडियम फ्लो ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमें वो बर्निंग जो आप अपनी थाई स्ट्रेचिंग में फील कर रहे हो, जब ये बर्निंग हो रही तब हमारा काम स्टार्ट हो गया। ओके गाइस, नाउ इनहेल and exhale. Continue 10. Inhale and exhale. Now inhale. It's comfortable, both elbow down. And slowly back to the position. Sit in a Vajrasana. इसके बाद Vajrasana. If comfortable, sit in Vajrasana. If you're not comfortable, so go leg out stretch. Okay guys, now अपने पैरों को थोड़ा सा सहला लेंगे, क्योंकि बर्निंग होने लगती है। आपकी थाई को आपका टच अच्छा लगता है, आप इसको बहुत हल्के हाथों से सहला। नाउ नेक्स्ट, वेरी इफेक्ट, एक छोटा सा फ्लो, बहुत इफेक्टिव है ये। मैं अपनी क्लास में ये जरूर लेती हूँ, ऑलमोस्ट डेली लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। सिट इन अ वज्रासना, एक्सटेंड योर हैंड, जितना ध्यान देना
इतना नहीं, और स्ट्रेच कर सकते। लुक एट माय हैंड, प्लेस किया, ट्राई टू मोर स्ट्रेच। अब जहां हाथ है वहां वाइडर करते हुए जमाना, क्योंकि हम प्रेशर, जब आप आगे जाके वजन डालते हो, फोर्स लगाते हो, आपकी सारी टिप्स प्रेस होती एट। ओके गाइस, नाउ एक्सटेंड योर हैंड, लुक फॉरवर्ड, चिन पैर। ना इनहेल, हाथों को ना आगे मूव करेंगे ना पीछे। ना स्लोली pelvic डाउन, एल्बो स्ट्रेट। अगर ऐसे हो रहा है ये गलत। तो लाइक शोल्डर स्ट्रेच, अगर एल्बो बैंड हो रही होने दीजिए। अगर जब आपके हाथों में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो एल्बो स्ट्रेट हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, नाउ स्लोली एक्सेल, नी के बीच में 1 palm का गैप है, हिप डाउन, कम चाइल्ड। We'll repeat 10 times. Now inhale, forward, shoulder aligned, focus on your shoulder blade. And as you exhale, head touch, forehead touch with the mat. Inhale, go slow. With inhale, deep inhale. And as you exhale, one breath, one movement, guys. Vinyasa. Now inhale. As you exhale. Continue. 10 sabhi karo. Inhale, forward. Look, slightly look up. ज्यादा नहीं करना, हल्का सा ऊपर देखें। Exhale, सामने नहीं, हल्का सा ऊपर देखें। As you exhale, forehead touch with the mat. Good going, guys. Inhale, forward. सभी करें। Exhale, ये बहुत ही सिंपल है, एकदम बिगनर फर्स्ट लेवल ही आपको मैं एक्सप्लेन कर। Very good, guys. Now slowly inhale and exhale. Right. एंड थर्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट बता रहे हैं, एक्चुअली वो आसना बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो अभी अगर कोई बिगनर है तो वो नहीं कर सकता। दैट इज हलासना। हलासना जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। मैं बताती हूँ, एक्चुअली हलासना काफी लोग समझ पाए होंगे और काफी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में बिगनर्स नहीं एकदम से कर सकते। उसके लिए हमारे बटेक्स का एक्टिव होना जरूरी है। हम अपने बटेक्स एक्टिव कैसे चेक करें? आपने फीट प्लेस किया और आप बैठ गए, बिना किसी सपोर्ट के, यानी आपके बटेक्स एक्टिव है। क्रॉस लेग, दोनों हाथ ऊपर, and sit up without any support, sit down without any support, sit up without any support, sit down। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हमारे बटेक्स एक्टिव हैं। और हम्म, हम्म, है ना? तो इसके लिए जरूरी है, ये भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे बटेक्स एक्टिव नहीं है तो हम काफी कुछ नहीं। तो ये हम हलासना। Now first, completely lie on your mat, head rest in position, heel touch with your hip first. Now with inhale, now knee toward your chest and hip up. Now take a support with your hand like this. First, knees down, place on your forehead. First comfortable here. If you feel comfortable here, now slowly leg up towards the ceiling. This. ये आपके हार्मोन को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है गाइस, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आपका जो रिवर्स पूरी तरह से कोर पे जा रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। बट अभी ये नहीं मैं कराऊंगी, क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों की क्या है, लेकिन इसको अब हमें कैसे इसको प्रैक्टिस में लाना है कि आप ये कर लेंगे। तो ये मैं लास्ट के साथ में काफी आसन बता रही हूँ। इस धार तक हमें आना है, तो हम इसको करने वाले पवन मुक्तासन के साथ। कैसे करना हमें? फोकस करिएगा मुझ पे, पूरी तरह से लेट कर, हेड डाउन, अपने हील्स को उठाया। हम स्टार्ट करेंगे अपने हिप एक्टिव सेतु बंधा के साथ। तो अपने हाथों से अपनी हील को टच कर लीजिए, और अगर जो अपनी एंकल्स को कैच कर सकता है, अपने एंकल्स को कैच करें। ओके गाइस, सो दिस इज योर बेस पोजीशन। नाउ एज यू इनहेल, हिप अप, as you exhale, hip down. Medium flow. Inhale, up, as much as up.
as we exhale slowly down, हमेशा जाते हुए नहीं, आते हुए हमें कॉन्शियसली डाउन होना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको 10 टाइम रिपीट करें और अपने बटक्स को एक्टिव करें, ये आपको एक्टिव करने में हेल्प करेगा। नाउ सेकंड, feet together, knees together, slightly hip। 1 2, एकदम से नहीं उठाना, झटके से नहीं, ये हमेशा इजी गोइंग होना चाहिए। कोई भी आसन आप कर रहे हो, इजी गोइंग जर्नी, इतना होगा, इतना। जब ये होने लगेगा, इतना कंफर्टेबल होगा तब, ठीक है। गिव योर 100%, गिव योर 100%, वो कितना भी हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है गाइस। तो ओके, तो ये हमारे आसना, आसना तो बहुत है, लेकिन मैंने जो आज आपको आसना बताए हैं, ये सारे आप पीसीओडी से रिलेटेड आप कर सकते हो इनको प्रैक्टिस में। विन्यास फ्लो बहुत इफेक्टिव होता है और विन्यास का ही बहुत जल्दी वर्क, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको ये आसना जो है हेल्पफुल रहे होंगे। और अभी अगर किसी ने, जिसने भी स्ट्रेचिंग मेरे साथ प्रॉपर की है, वो एक बार जरूर बताए कि उसको कितनी बर्निंग फील की। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू रितु मैम फॉर वंडरफुल सेशन। आपने काफी कुछ एक्सरसाइज आज लोगों को बताई है जो बिगनर्स के लिए है, और उसको करके शायद उनके अंदर थोड़ा रिलीफ उनको मिलना चालू हो जाएगा। सो अभी मैंने आप लोगों को परमिशन दी अपने आप को अनम्यूट करने की, तो आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पे जो भी है वो एक एक करके आएंगे, बताएंगे। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, सो प्लीज बने रहें। जैसे कि हमने इसके बारे में कल शॉर्ट में देखा ही था, तो जैसा आपने अभी देख लिया, रितु मैम ने कितने अच्छे से आप लोगों को काफी सारे आसन बताए हुए हैं, जिससे पीसीओडी से नेचुरली विद इन 2 to 3 months आप लोग रिलीफ ले सकते हो, पूरी तरह से आप रिकवर होके हेल्दी लाइफ जी सकते हो। प्लस जिनको भी पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी इशू आ रहा है, वो इशू आपका बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा। तो चूंकि ये कोर्स हमारा आ रहा है रितु जैन के साथ, जिसकी लिए हमने जो अभी प्राइस रखी है वो है 2000, जबकि हमारी ओरिजिनल प्राइस है 2500। ओके, ये प्राइस आपकी वैलिड है टिल 18th जैन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टिल 10th, 10 तारीख तक ये आपके 8 जनवरी था, सो सॉरी थोड़ा पीपीटी में फॉल्ट हो गया है। 8 जनवरी तक ये लास्ट है। सिर्फ 30 पीपल्स को रितु जैन एक टाइम में अपने सेशन में लेने वाली है। अब बारी आती है बोनस की। तो व्हाट इज द बोनस? क्योंकि ये 1 मंथ का बैच है पूरा, 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 10th फेब तक आपका ये बैच चलने वाला है। मॉर्निंग के 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग का मिला के 2 बैच टाइमिंग आपको दिए जा रहे हैं। एक मॉर्निंग का बैच है, वो शायद से रितु मैम 7:45 है, यस 7:45 है, हाँ या टू 7:45, 8:45। और सेकेंड बैच रितु मैम का जो रहेगा वो इवनिंग का बैच रहेगा। क्या टाइम देंगी मैम आपको? 5:30 to 6:30। 5:30 to 6:30 आपका इवनिंग का बैच रहेगा। तो आपको यहाँ पे कंफर्ट जोन दिया जा रहा है कि अगर किसी भी रीजन से अगर आप ये मॉर्निंग का बैच या इवनिंग का मिस कर रहे हो, जिस दिन आपको पता है कि इवनिंग में फंक्शन में जाना है, बाहर जाना है, उस दिन आप मॉर्निंग का अटेंड कर सकते हो। या फिर आप मॉर्निंग में किसी कारणवश उसको नहीं कर पाए, तो आप इवनिंग के बैच में जाके बैठ सकते हो। इसके बाद और एक्सक्लूसिव ऑफर जो हमारे सोल हॉलिस्टिक की तरफ से एंड ऋतु जैन की तरफ से दिया जा रहा है कि 25 जनवरी को आपके पास एक मास्टर वीडियो शेयर किया जाएगा ऋतु जैन का, जिसके अंदर आपको सारे योगासन का एक पूरा वीडियो बना के, पैकेज बना के दिया जाएगा कि आप लोग बाद में कैसे उसको कंटिन्यू अपना कर सकते हैं। आप ऋतु जैन के साथ अपनी जर्नी आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप उनके साथ एक बार जब एनरोल हो जाएंगे, आप अपनी जर्नी को और आगे तक उनके साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी सारी चीजों पे आप लोगों को हेल्प करने वाली है।
सेकेंड बोनस जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है डाइट चार्ट, जिसका वो चार्ज करती है 1100, पर चूंकि आप इस कोर्स में एनरोल कर रहे हो, शी इज नॉट गोइंग टू चार्ज यू अ सिंगल पैनी फॉर दैट। उनकी तरफ से ये आपको एज अ बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट बोनस आपको ये है, वेट लॉस हर कोई चाहता है, क्योंकि अगर एक बार वजन कम हो गया तो बॉडी के काफी सारे हेल्थ इश्यूज निकल जाते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 मंथ सेशन ऑफ पीसीओडी, 5 डेज की मास्टर क्लास एक आपको दी जा रही है रितु जैन की तरफ से, जो कि है वेट लॉस के ऊपर स्पेशली। एंड इसके साथ एक और उन्होंने आपके लिए दिया हुआ है ऑफर, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस है इनके कामाक्षी योगा सेंटर रितु विद योगा विद रितु में आपको एनरोल करने के लिए, तो वो भी आपको 500 जो रजिस्ट्रेशन फी है आपको, हम लोग कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं, वो आपको फ्री मिल रही है प्राइम मेंबरशिप, जिसमें आप कभी भी वापस जाके रितु जैन के साथ अगर आपको कोई भी योगा करना है किसी भी पर्टिकुलर इशू पे, तो आप कभी भी उनको रीज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्क्रीन पे रितु जैन का पेटीएम नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इस नंबर पे आप लोग उनको पे कर सकते हैं। ऑफर वैलिड है सिर्फ हमारा 8 जनवरी तक, 10 से हमारा ये क्लासेस चालू हो जाएंगे। 8 जनवरी के बाद आपको वही 2500 ही चार्ज लगेगा। इन केस अगर आप लोगों को गूगल पे में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पेमेंट दे सकते हैं, ये मेरा स्कैनर है, प्लस रितु जैन का भी स्कैनर आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है आगे क्या क्या बोनसेस आपको मिलने वाले हैं। ओके मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो हेल्दी डाइट प्लान है वो रितु मैम की तरफ से एज अ बोनस ही आपको मिलने वाला है वर्षनी जी। सेकेंड ट्रिमेस्टर में व्हाइट वेनिगर डिस्चार्ज नॉर्मल है। कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा होता है तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत होता है तो वो नॉर्मल है। वैसे तो थोड़ा बहुत भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आपके अंदर वीकनेस ला सकता है। योग से ये पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हो। ये आप विद इन 2 से 3 मंथ इसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ओके, तो एस डब्ल्यू आपका ये क्वेश्चन था जिनका आंसर रितु मैम ने दिया है, प्लस अब यहाँ पे कोई स्वाति। क्वेश्चन करना स्वाति। ओके, अगर यहाँ पे कोई है जिसको अपना कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं। ईशा जी प्लीज आप अनम्यूट करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशा जी का क्वेश्चन है कि मैम मेरे पीरियड्स भी बहुत डिले होते हैं, तो इज इट द रीजन ऑफ पीसीओडी ओनली ना? हाँ, पीरियड का डिस्टर्ब होना ये हार्मोनल डिसबैलेंस ही है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, 24 डेज से 35 डेज ये नॉर्मल है। अगर आपका इससे 20 दिन से कम में जल्दी हो रहा है, वहां पे 40 डेज 45 डेज जा रहा है, ये दोनों आपके हार्मोनल डिसबैलेंस। और ये ऐसा नहीं है, जो लोग कंसीव जिनके बेबी हो जाता है उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो कई बार लोग क्या सोचते हैं, वुमेन सोचती हैं कि मेरे तो बच्चे हो चुके हैं तो हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो अवॉइड कर देती हैं। गाइस, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हमारा मेनोपॉज आ रहा है आफ्टर 40, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर 40, तो आप इसको तब इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद। लेकिन बिफोर 40 आपको ये बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वापस से एस डब्ल्यू जो है उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर उनको ये डिस्चार्ज जो होता है, ओके, वो किस वजह से होता है? डिस्चार्ज के काफी सारे रीजन जो हैं आपकी बॉडी में होते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन हम नहीं करेंगे, आपको जैसे डॉक्टर किसी विटामिन या किसी मिनरल्स की कमी से भी हमारे ये बॉडी में डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक रीजन ये भी हो सकता है। और बाकी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह भी एक बड़ा रीजन है इसका।
क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी डिजीजेस, जैसे मैंने आपको बताया, जनरेट हो जाती हैं और हम उसका रीजन सोचते रहते हैं। जैसे ही हार्मोन आपके बैलेंस होने लगते हैं, चीजें नेचुरली ठीक हो जाती ओके, ठीक है मैम। ईशा जी का वही क्वेश्चन है कि फिर उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ईशा मैम, ऐसा है कि आपका भी पीरियड्स ही डिले हो रहा है, तो इट माइट बी द पीसीओडी प्रॉब्लम एज रितु मैम सेड। तो बेटर आप एक बार कनेक्ट करें एंड देन यू कैन get the answer. Ma'am, can 19-year-old girl can do these yoga asana? हाँ मैम, वो तो कर सकते हैं। 19 years की लड़की है, वो तो योगा आसन ये वाले कर ही सकती है ना। है। योगा पास फॉर लाइफ, ठीक है, इसमें कोई एज का नहीं है। 5 साल का बच्चा भी योगा कर सकता है, 10 साल का भी योगा कर सकता है, ठीक है। मैं किड्स योगा बैच लेती हूँ। किड्स योगा बैच में हमारे यहाँ 4 इयर्स के बच्चों से हम लेते हैं, 4 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि वो मैट पे एक जगह सीधा नहीं बैठ सकते। इसलिए मेरी मिनिमम एज है कि भाई 4 साल से छोटे बच्चों को मैं नहीं सिखाऊंगी। तो 4 साल का बच्चा सीख सकता है, फिर तो आप 19 इयर्स की हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे कशिश जी, ये जो है वीक में 6 days होगा। संडे ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी, सिर्फ संडे ऑफ रहेगा। जी मैम, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि पीसीओडी है, तो मेडिसिन दिया है वो ले रही हूँ। ओके, मेडिसिन वो ले रही हैं, लेकिन अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मेडिसिन तो आप लीजिए, नो डाउट, लेकिन साथ में अगर आप योगा ज्वाइन करते हैं एंड योगा से करते हैं तो आप, मेरा एक अच्छा वो डायलॉग है, सॉरी, कि ठीक है ट्रेन चल रही है लेकिन एक इंजन पे चल रही है, डबल इंजन लग जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो जब आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ जब आप योगा जोड़ दोगे तो आपकी स्पीड अप रिकवरी फास्ट हो जाएगी और आप वो रिजल्ट बहुत जल्दी देख पाओगे। डेफिनेटली। यस, सो एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? काफी लोग आते हैं बट कैमरास ऑन ऑफ रखते हैं, मुझे पसंद नहीं आता, मुझे लगता है मैं भूतों से बातें कर रही हूँ। जानना चाह रही थी कि अगर किसी ने मेरे साथ प्रॉपर किया है 30 मिनट, तो Yes, उन्होंने yes, क्या yes. फील There was करा, मुझे I जानना saw जरूरी two, था। three people. I saw 2, 3 people जिन्होंने काफी अच्छे से किया है। वो शायद अभी लीव कर चुके हैं, बट वो कंटिन्यूअसली रितु मैम आपके साथ पूरा योगा कर रहे थे। ओके, ओहो, पीसीओडी होने से मोटापा ज्यादा हो रहा है। यस, होता है ना, मल्टीपल डिसीजेस को क्रिएट करता है ना फिर आपकी बॉडी, ईशा जी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रितु मैम। आप लोग के साथ बाकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो ग्रुप में शेयर मेरी टीम आपके साथ कर देगी। सो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, सिर्फ 8 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद आपको वो जो 500 का डिस्काउंट एंड बोनसेस मिल रहे हैं, तो उसको आप पहले ही 8 तारीख तक ग्रैब कर लें। एंड सी यू ऑल इन द कोर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रितु मैम। एवरीवन,